now, after completing chapter number 1, अब हम सेकेंड ईयर मैथ्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ MCQs लिखे हैं और ये सारे के सारे MCQs आपके पास पिछले 10 सालों से गैदर किए हुए हैं। सो चैप्टर नंबर 2, इस चैप्टर का नाम क्या है? द स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन यानी ज्योमेट्री पढ़ी है इन एनालिटिक। ओके, इन एनालिटिक का मतलब ये है कि एनालिटिक ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर आप जितनी भी स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे होते हैं वो किस में पढ़ते हैं? R2 प्लेन के अंदर, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रह के पढ़ते हैं। ऐसा ही है। तो चले अब हम जो हैं इस चैप्टर के MCQs को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके बोर्ड के ऊपर कुछ MCQs लिखे हुए हैं, हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इफ़ A is 2/3 द वे फ्रॉम P to Q, then A divides a joint PQ in the ratio। अच्छा, सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि सवाल में पूछा क्या गया है। सवाल में कहा है कि A जो है 2/3 द वे फ्रॉम P to Q है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक लाइन है, इसके एंड पॉइंट्स हैं P और इसके दूसरा एंड पॉइंट है आपके पास Q। आपसे कहा गया है कि एक और पॉइंट है A जो कि इस लाइन से 2/3 डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। मिसाल के तौर पे 2/3 डिस्टेंस में यहाँ ले लेता हूँ। अब आपने क्या बताना है? आपने बताना है कि देन A डिवाइड्स अ जॉइंट PQ। अभी जो पॉइंट A है ये P और Q को किस रेशो के साथ कट कर रहा है? अच्छा, अब रेशो बताने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? रेशो डिवीजन फॉर्मूला। वो वाला काम आपने इसमें बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए आपको P की कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए हैं, जो कि इस सवाल में नहीं गिवन। आपने जो एम्फसाइज करना है वो इस वर्ड के ऊपर करना है, 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2:1। सही। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो पहले वाले पार्ट का आंसर है वो है 2:1। सो 2:1 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सही। अच्छा, अब मैं साथ साथ आपको कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी बताता हूँ। ज़रूरी थोड़ी सवाल एग्जैक्ट ऐसे ही पूछा जाए। अगर मैं आपसे कहूँ 3/5 डिस्टेंस के ऊपर था A, यानी ये जो A है मिसाल के तौर पे 2/3 के बजाय 3/5 डिस्टेंस के ऊपर है, तो अब रेशो क्या होगा हमारे पास? अब रेशो होगा 3:2। अब मैं कैसे बता रहा हूँ 3:2? लिख के देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ 3/5, तो बहुत आसान काम होता है। आप 3 का मतलब 3, 5th को आप कह सकते हैं 5। जब आप रेशो कहेंगे तो पहला नंबर आप एग्जैक्ट लिख लें, दूसरे नंबर के लिए आप इन दोनों को माइनस कर लें। 5 - 3 कितना होगा? 2। तो इसका मतलब है रेशो हो जाएगा 3:2। सही है। सिमिलरली 2/3 का मतलब क्या था? आप इधर 2 लिख ले, थर्ड का मतलब क्या है? 3। पहला नंबर आप एग्जैक्टली लिख लें 2, और दूसरे नंबर के लिए आप 3 में से 2 माइनस करें 1। तो इस तरीके से आप इसका रेशो बता सकते हैं। ओके, गेटिंग द पॉइंट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है द स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, आपने कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, आपने सिर्फ सवाल को समझना है। तो इस सवाल को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस सवाल की अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इस तरह से मैं क्वाड्रेंट्स बना देता हूं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब आपसे कहा है कि एक ऐसी लाइन जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है कि इक्वल हाफ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। आप बताएं उसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, अब वो जो लाइन होगी आपके पास वो कुछ इस तरह से, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। अच्छा, अब अगर आपने क्या बताना है? आपने बताना है इसका स्लोप। अच्छा, स्लोप पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। ये वाली लाइन हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस की लाइन है। तो अगर ये इसको इक्वली डिवाइड कर रही है, इसका मतलब है ये एंगल कितना बनाएगी? ये एंगल बनाएगी 45 डिग्री। समझ में आ रही है ना बात? कि अगर ये वाली लाइन इस क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है जो एंगल है, क्योंकि इस पूरे क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री, तो अगर इसको बाइसेक्ट कर रही है तो क्या एंगल्स होंगे? 45 और 45। तो ये वाला एंगल होगा 45 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब आपने जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है m = टेंजेंट थीटा, क्योंकि आपसे स्लोप पूछा हुआ है। अब आप वैल्यू पुट कर रहे हैं थीटा की 45, कैलकुलेटर से आप आंसर निकालेंगे, टेंजेंट 45 1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास m = 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है m = 1। ओके, नाउ कमिंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम x एक्सिस। एक पॉइंट है हमारे पास
2,3 उसका एक्स एक्सिस पे कितना, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है उसके लिए भी हम छोटी सी डायग्राम बना के समझ लेते हैं। अगेन ये आपके पास मिसाल के तौर पे R2 प्लेन है जिसके अंदर ये एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। आपसे कहा गया एक पॉइंट है 2,3। 2,3 का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3 है और सॉरी यहाँ पे आपके पास 2 है फॉर इंस्टेंस, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3। ये पॉइंट आपके पास अगर मिसाल के तौर पे यहाँ कहीं मौजूद है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। 2,3 का मतलब है कि एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से यानी 3 डिस्टेंस के ऊपर है। आपसे कहा गया कि एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस आप बताएंगे किस तरह से। अब अगर आपने बताना है कि एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, तो एक्चुअल में आपने ये वाला डिस्टेंस बताना है ना, सही है, ये वाला डिस्टेंस ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आपके पास 3 है, तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर है 3 यूनिट्स। सही, तो ये इस क्वेश्चन की थ्योरी थी और आप इसको आसानी से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे इस पॉइंट 2,3 का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, वो जो इसके वाई एक्सिस पे वैल्यू होगी 3। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता इस सवाल में यही वाला पॉइंट वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, यानी ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, इतने डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है और ये डिस्टेंस कितना है आपके पास 2, तो वाई एक्सिस पे आप क्या कह देते हैं, वाई एक्सिस पे आप कहते हैं कि इसका आंसर क्या है आपके पास 2 यूनिट्स। और 2 यूनिट्स क्या होता है वाई एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, यानी ऑपोजिट रिलेशन बन रहा है। सही, चलें नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2,8, 8,2 एंड 9,9 आर। अच्छा, सवाल में क्या पूछा है, सवाल में आपसे कहा गया है कि आप सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बताएं, ठीक है, जबकि उस ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको ये सारे दिए हुए हैं। अच्छा, अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है कि अगर आपने x फाइंड करना है सो इट इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और अगर y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ऐसा ही है, फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब x ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। बहुत क्विकली करना है, तो 2 प्लस 8 प्लस 9 मैं लिख देता हूँ x एक्सिस फाइंड करने के लिए, 2 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3, सो 9 प्लस 8 इज 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें 19, तो इसका एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया 19 अपॉन 3। y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए 8 प्लस 2 प्लस 9, y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए 8 प्लस 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3, इत्तेफाक से सेम आंसर आ रहा है। कैसे, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 11 में 8 ऐड करेंगे 19, तो इसका आंसर क्या है 19 अपॉन 3। तो आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लें, 19 अपॉन 3, 19 अपॉन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप देखिएगा कि जो आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर ये क्वेश्चन आया तो कहीं ना कहीं आपके पास 19 अपॉन 3, 19 अपॉन 3 होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज। अच्छा, इंक्लिनेशन का मतलब ये है कि ये आपसे एंगल पूछ रहा है, ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस का एंगल कितना होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसकी थ्योरी थोड़ी सी देखें तो एक्स एक्सिस की लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस की लाइन आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन इस डायरेक्शन में है, और इसका एंगल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल क्या होता है 0 डिग्री। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस एंगल का एक्स एक्सिस की जो इंक्लिनेशन है, यानी एक्स एक्सिस क्या एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस बनाता है 0 डिग्री। सो 0 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, सिंपल आपको क्या इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। ओके, नाउ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,2 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा, ये वाला सवाल और क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, बस फर्क ये कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट 2,3 है, यहाँ 3,2 है। हमने क्या है इसकी थोड़ी सी थ्योरी को समझा है यहाँ पे। अब आप मुझे बता सकते हैं डायरेक्टली क्या कि 3,2 एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है तो जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 2 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चन फ्रॉम आवर पास्ट पेपर सॉल्व करे हैं, और अभी यहाँ पे क्वेश्चंस का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। चले कुछ और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं।